मंगल भवाने अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ ममु संकट भारी। जब सभी लोग सीता जी की खोज में वानर लोग जब वहां पहुंचे हैं तो संपाति ने सोचा कि अब इनको सबको खा जाऊंगा, लेकिन जब अंगद का दिमाग बहुत तेज था, वहां पे अंगद बहुत बुद्धि में बहुत निपुण थे। अंगद ने जटायु की याद दिलवा दी कि तुम्हारा भाई जो है भगवान की सेवा में प्राण त्याग चुका है। और तब उसे बहुत दुख हुआ सुनकर। उसने कहा कैसे हमारे भाई की मृत्यु हो गई, जरा हमें बताएं। तब सारा हाल कहा अंगद ने। तब मैं कहने लगा संपाति कि ठीक है, अगर भाई ने हमारे भगवान के कार्य के लिए त्याग दिए हैं तो हम क्यों नहीं भगवान का कार्य कर सकते हैं। तो संपाति कहने लगा आपको सीता जरूर मिलेंगी, लेकिन मुझे यहाँ से उठा के मुझे समुद्र के पास में ले चलो, मैं अपने भाई को तिलांजलि अंतिम संस्कार के हिसाब से तिलांजलि तो दे दूं। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। तो कह रहे हैं संपाति, मोई ले जाओ सिंधु तट देऊ तिलांजन ताहे, बचन सहाय करब मैं पैयो खोज हो जाए। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जही जपत पुरारे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी, हरनाथ मम संकट भारी। उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ है सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, अनुज क्रिया कर सागर तीरा। कहन जे कथा सुनो कपिवीरा, हम दो बंदो प्रथम तरुणाई। गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई लक्ष्मण जी, छोटे भाई जटायु की क्रिया करके श्रद्धा आदि से संपाति ने उसका क्रिया कर्म तिलांजलि देकर संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए थे। वो अपनी बता रहे हैं संपाति अंगद को और सभी वानरों को। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। तेजन सहे सक सो फिर आवा। जटायु गिद्धदेव और संपाति उड़ते उड़ते दोनों भाई एक बार सूर्य के पास पहुंच गए। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। अब तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा। अब जरे पंकयते तेज अपारा, पर भूमि किम घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। मैंने कहा मैं जरूर जाऊंगा। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। अमुने का नाम चंद्रमा होई, अब लागी दया देख कर मोही। अब बहु प्रकार तई ज्ञान सुनावा, देह जनत अभिमान चढ़ावा। वहां चंद्रमा नाम का एक मुनि थे। चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। मेरा अभिमान जाता रहा। बोलिए शिव रामचंद्र भगवान की जय। अवत्रेता ब्रह्मा मनुज तनु धरई। वहां पे चंद्रमा ने मुझे ये बातें सुनाई थी। संपाति कह रहे हैं अवत्रेता ब्रह्मा मनुज तनु धरई, तासु नारो निसचर पत हरही। अब तासु खोज पटैया प्रभु दूता, नहीं मिले तई हो बपुनीता। चंद्रमा ने मुझे ये बात बताई थी। संपाति कह रहे हैं वहां पे वानरों से, उन्होंने कहा था कि त्रेता युग में साक्षात पार ब्रह्म शरीर मनुष्य शरीर धारण करके उनकी स्त्री का राष्ट्रों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे।
उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जम है पंख करस जन चिंता, तिन्हीं दिखाई दहोत सीता। अब जमी पंख करस जन चिंता, तिन्हीं दिखाई दे स्वत सीता। अमुन कह गिरा सत्य भैयाजू, सुन मन बचन करो प्रभु काजू। और तेरे पंख जब वो भगवान के भेजे हुए गण मिल जाएंगे तो तेरे पंख उस समय जम जाएंगे। हमें ऐसे चंद्रमा ने मुझे बतलाया था, चिंता न कर, उन्हें तू सीता क्यों दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई है। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, संपाति बता रहे हैं अंगद और हनुमान आदि को। अग्र त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रहे रावण सहज सशंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ राई, अब सीता बैठ सोच रताई। चित्रकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वह स्वाभाविक स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक वन का उपवन बगीचा है, वहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। संपाति को बहुत दूर तक का, गिद्ध को बहुत दूर तक का दिखता है। संपाति ने वहीं से देख के बता दिया कि वहां पे फला जगह पे सीता जी बैठी हुई हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं देखूं तुम नाही, गिदई दृष्टि अपार। अब बूढ़ भयो न तो करते हो कछुक सहाय तुम्हारे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं उन्हें देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य ही करता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। जो नाघई सत जो जन सागर, जो नाघई सत जो जन सागर। करई सो राम काज मत आगर। और मोहि बिलो की धरो मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांग सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री रामचंद्र जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पंख उगने से सुंदर हो गया है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब पायु जाकर नाम सुमरई, अब पापियो जाकर नाम सुमरई। अवते अपार भव सागर तरही। तास दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धर करहु पाई। पापी भी जिनका नाम भगवान का नाम स्मरण करते हैं, कितना भी पाप करने वाले हो, अत्यंत अपार भाव सागर से वो भी पार हो जाते हैं। तुम उनके दूत हो, अतः कार्यता छोड़कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके कुछ उपाय करो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। वस कहीं गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन यत विषमय भयऊ। अब निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाए कर संशय रहा। काका भूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीत चला गया, तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ, चिंता हुई। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने के लिए सभी ने संदेह प्रकट किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब जरठ भयो अब कहाँ रिछेसा, नहीं तनु रहा प्रबल बल लेसा। अब जब वही त्रिविक्रम भय खरारी, तब ते तरुण रहूं बल भारी। राक्षस राज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया। तो बानर राज जामवंत कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाला बल लेस नहीं रह गया, उतनी ताकत नहीं रह गई। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम जी बामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था।
बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। 52 रूप में जब भगवान आए थे तब मैं जवान था, अब तो बुढ़ापा आ गया है मुझ पे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अवंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अब जाम मंत कहे तुम सब लायक, पठैया के मैं सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब कहीं रीच पत सुन हनुमाना, काच प्रसाद रहो बलवाना। अब पवन तन बल पवन समाना, अबुध विवेक विज्ञान निधाना। वानरराज जामवंत ने हनुमान जी से कहा हे हनुमान, हे बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और ज्ञान की खान हो, ज्ञान की खान हो। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। यहीं पे एक चौपाई है बहुत बढ़िया, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कहते हैं, और ये चौपाई जो भी कहता है उसका बेड़ा पार ही हो जाता है, और नित्यदिन इस चौपाई को कहना चाहिए। अरे कबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होते तात तुम पाही। ये देखो किष्किंधा कांड में बिल्कुल लास्ट में ये चौपाई है, ये चौपाई जरूर सभी को कहनी चाहिए। अरे कबन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होते तात तुम पाही। जामवंत जो है हनुमान से कह रहे हैं, अरे कबन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होते तात तुम पाही। अब राम काज लगे तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जैसे ही जामवंत ने कहा कि हनुमान जी ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं होगा, हनुमान जी एकदम रोष में आ गए और बहुत भारी पर्वत के आकार का शरीर कर लिया, विशाल काय हो गए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और कनक बरन तज तेज विराजा, मानव पर गिरन कर राजा। अब सिंहनाद कर बार ही बारा, अब लीला गौ जल निधिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है हनुमान जी के, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद किया, बार बार गर्जना की और कहा मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग जाऊंगा। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब सहित सहाय रावण ही मारे, अब सहित सहाय रावण ही मारी। अब यहाँ त्रिकूट अवान यहाँ त्रिकूट उपारी। अब सहित सहाय रावण ही मारी, अवान यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछूं तोई, उचित सिकावन दीजो मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर चित्रकूट पर्वत को उखाड़ कर यहाँ ले आ सकता हूँ। हे जामवंत मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तब कहा जामवंत कहने लगे, अयुतना करो तात तुम जाई, और सीते देखे कहा हो सुध आई। और तब निज भुज बल राजीव नैना, और कौतुक लागे संग कपिसेना। जामवंत ने कहा हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना का साथ लेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ पे एक छंद है, लास्ट चल रहा है बिल्कुल किष्किंधा कांड, और इसके आगे सुंदर कांड चालू हो जाएगा। और किष्किंधा कांड बिल्कुल लास्ट में है और यहीं से सुंदर कांड चालू किया जाता है। कपिसेन संग संगारि निश्चर राम सीतयानी है,
त्रिलोक पावन सुजस सुर मुन नारदा देव खानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पातो मधुकर दास तुलसी गावही। मतलब है पांडवों की सेना को साथ लेकर रासों का संगार करके श्री राम जी सीता जी को ले आवेंगे। जामवंत इस बात को कह रहे हैं। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाता है। भवो भववेशक रघुनायक जसु सुनई जिन रुनार। अब तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिसरारे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोट शोभाधिक। सुनई तासु गुण ग्राम जासु नाम यग खग बदके। रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग का अचूक दवा है। रघुवीर का यश भाव जन्म मरण रूपी रोग का अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरारी के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जिनका नील कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याधा के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 23वां विश्राम। इत श्री मद्राचरित मानसे सकल कले विध्वंसने। चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त हुआ। आगे सुंदर कांड जो है यहाँ से चालू हो जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।